अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब इनमें एक रसूल मबूस फरमाया इन्हीं की जानों में से। यत्लू अलैहिम आयातिही, वो इनके सामने अल्लाह ताला की आयात पढ़ते हैं। व युज़क्कीहिम, वो इनका तज़किया नफ्स करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनको किताब की और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इस पैगंबर के आने से पहले लोग खुली गुमराही में जा चुके थे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन
मन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है, उस पर यकीन रखता है। व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अजमत, रिफ़अत अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारी कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाई है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती खातमुल अंबिया और खातमुर रुsul है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस मौजू आप भाई समाअत फरमा रहे हैं। इस मौजू को हमने 3 मरातब के अंदर तकसीम किया। पहला मर्तबा है मार्फत और पहचान का। मार्फत और पहचान के सिलसिले में आपकी पैदाइश और आपका अल्लाह की तरफ से मुसलमानों और मोमिनों के ऊपर बहुत बड़े एहसान का होना और आपके बचपन की जिंदगी के हालातों वाक़यात और आपकी बचपन की प्यारी प्यारी सीरत, ये पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक में आप भाई समाअत फरमा चुके हैं। मोहतरम भाइयों, जब आपकी उम्र 15 साल की हुई, बचपन से ही आप सादक और अमीन ये मशहूर हो चुके थे कि इस बच्चे को हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, कभी जाहलों जैसी बात करते हुए नहीं सुना और कभी मजाक करते हुए नहीं सुना, कभी आवारा बच्चों के साथ खेलते हुए हमने नहीं इसको देखा। 15 साल की उम्र है और आपकी प्यारी प्यारी सीरत हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। एक बंदा वो मक्का के बाजार में अपना सौदा फरोख्त करने के लिए आया। आस बिन वाइल ने उससे सौदा खरीदा, उसको पैसे पूरे नहीं दिए। चौधरियों का लड़का था, उसने पैसे मांगे, कहता चल चल अपना काम कर, काले पैसे। हर इलाके के अंदर ये जो चौधरी होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं ये इस तरह का काम करते हैं। आप अपने बुध बाजार में जाकर देख ले, सिर्फ चौधरियों के लड़के नहीं बल्कि चौधरियों ने जो कमियों के लड़के अपने पास रखे होते हैं वो भी उनकी शय पर ये काम करते हैं। जिसको चाहा पकड़कर उसको मारना शुरू कर दिए, जिस मर्जी रेड़ी से जो चीज चाहिए उठाकर खा ली। तो ये भी आस बिन वाइल भी चौधरियों का लड़का था, इसने उस बंदे से सौदा खरीदा, पैसे ना दिए। ये चंद चौधरियों के पास गया,
कि मैं तुम्हारे बाजार में यहां सौदा फरोख्त करने के लिए आया हूं, फलां ने मुझसे सौदा लिया, पैसे नहीं देता। उन्होंने कोई गौर ही ना किया। आज भी आपके साथ कुछ ज्यादती करे और बंदा हो चौधरियों का, आप चौधरियों के पास जाएं, तनख्वाह देंगे आपको, आपकी बात पर गौर ही नहीं करेंगे। उस बंदे ने जो करीब पहाड़ था उसके ऊपर चढ़ा और उसने फिर शेरों के अंदर, जब उसने शेर शुरू किए तो लोग इकट्ठे हो गए, शेर सुनते हैं इसके। उसने अपने शेरों के अंदर ये जुल्म बयान किया, अपने साथ होने वाली ज्यादती को बयान किया। ये उसकी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी। आपको पता चला ये दोनों चाचा और भतीजा, इन्होंने फिर सरदारों को इकट्ठा किया, जिसके अंदर बनी हाशिम भी थे, बनी अब्दुल मुत्तलिब भी थे, बनी साद भी थे, बनी असद भी थे, बनी ज़ुहरा के भी थे, बनी तमीम के लोग भी थे। इनको अब्दुल्ला बिन जदआन की हवेली में, उनके घर में इकट्ठा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इकट्ठा करने के बाद इनको कहा, भाई क्या हो रहा है, हमारी मौजूदगी में ये क्या हो रहा है? कोई रास्ता महफूज नहीं, कोई आने वाला मुसाफिर महफूज नहीं, मक्का में आकर सौदा बेचने वाला महफूज नहीं। कैसी तुम्हारी सरदारी है, ये कैसी तुगराहट है? जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहां बैठकर फिर इस एक मुआहदा किया, इसको हल्फुल फुजूल के नाम से सीरत में, अहादीस में याद किया जाता है। एक अंजुमन और एक कमेटी बनाई। उम्र कितनी है? 15 साल। ये सीरत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। एक कमेटी तश्कील दी, क्या करेंगे? इन मुसाफिरों को महफूज करेंगे, रास्ते जो पुरखतर हैं उनको पुरअमन बनाएंगे, आने वाले काफिरों को पुरअमन मक्के में लेकर आएंगे, मक्का से जाने वालों को पुरअमन उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाहर से आने वाला कोई हो, मक्का में रहने वाला कोई हो, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह की कसम, हमारे नौजवानों ने ये काम करने थे। ये आपकी जवानी की सीरत मुबारक है। और आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खलक के काम, रिफाए आमा के काम, मेहमान नवाजी के काम, लोगों के साथ ताउन के काम। ये काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जवानी में 15-16 साल की उम्र में ये काम कर रहे हैं। जफाकशी की जिंदगी है अपनी, कोई मुस्तकिल अपना कारोबार नहीं। करते क्या है, कभी मक्के वालों की और कभी बनी साद की बकरियां चराते हैं, और बकरियां चराकर मजदूरी जो लेते हैं उससे गुजारा करते हैं, उसी के साथ लोगों की खिदमत करते हैं, अपनी मजदूरी के साथ। हम कहते हैं जी सानू ते अपना गुजारा नहीं होता, किसी की खिदमत की करिए। ये समझाई है बात। अभी नबूवत नहीं मिली, अभी आपको नहीं पता कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह ताला आपसे ये काम करवा रहे हैं क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को पूरी दुनिया के लोगों के लिए मशाइर राह बनाना था। सिर्फ कायनात में ये एक ही शख्सियत है
जिनकी बचपन, जवानी और आखिरी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक नमूना है। मोहतरम भाइयों, आप इसी कामों के अंदर, खिदमत खलक के अंदर, रिफाए आमा के कामों के अंदर, मेहनत और मजदूरी के अंदर 25 साल की उम्र हो गई। 25 साल की उम्र में आपकी रासतबाजी, सच्चाई, अमानतदारी, जहानत मशहूर हो चुकी थी। यह नौजवान बड़ा ज़हीन है, बड़ा ही रासतबाज है, बड़ा ही सच्चा है, बड़ा ही ईमानदार है। 25 साल की जवानी की उम्र है। इसी दौरान मक्का की एक बड़ी ही अमीर तरीन खातून जो बेवा हो चुकी थी, और मक्का की सबसे ज्यादा अमीर तरीन यह खातून थी, इसको जरूरत थी एक ऐसे नौजवान की जो इसका सामान लेकर उसकी तजारत करे और उसकी तजारत में जितना माल फरोख्त हो उसमें उसको मैं कमीशन दूंगी, मजदूरी दूंगी। उसको किसी ने आपके मुतालिक बताया, उसने आपको पैगाम भेजा कि मैं आपको अपने सामाने तजारत को आगे तजारत करने के लिए आपको मैं मुंतखब करना चाहती हूं। आपने इस बात को कबूल कर लिया। यह आपका पहला तजारती सफर शाम की तरफ है और इस खातून का अपना गुलाम मैसरा आपके साथ है। आप सामाने तजारत लेकर के शाम की मंडी में पहुंच गए और मंडी के अंदर बहुत किस्म की तजारत होती थी। ये मलामसा है, ये मनाबजा है, आंखें बंद करके जिस चीज को हाथ लग गया इतने में तेरी, ये कैंकर फेंकनी है, इन चीजों के ऊपर जिस चीज को लगी इतने में तेरी, तरह तरह की ये तजारतें। बाकी ऊपर कोई और किस्म की चीज है, नीचे और किस्म की है। धोखा और फ्रॉड मंडियों में। ऐसा ताजर कभी किसी ने देखा ही नहीं था कि जो खुद अपनी चीज का नक्श बयान कर दे। यह पहला वाकया था। आप वहां पहुंचे हैं तो अपने सामान को आपने क्वालिटी वाइज रख दिया। ये 1 नंबर है, इसमें कोई नक्श नहीं। ये 2 नंबर है, इसके अंदर हल्का सा नक्श है। ये 3 नंबर है, इसमें ये कमजोरी है। ये 4 नंबर है, ये बिल्कुल निकम्मा है। ताजर हैरान थे कि ये खुद अपने माल का नक्श बयान कर रहे हैं, इसका सौदा कैसे फरोख्त होगा। लेकिन सारे लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हुई। लोग समझ गए कि यहां से जो माल हम लेकर जाएंगे वो वही माल होगा जो हमें बताया जाएगा, हम किस्मत पुड़ी नहीं लेकर जाएंगे। आज मंडियों से हमारे फ्रूट फरोश ये क्रेट किस्मत पुड़ियां लेकर आते हैं, पता ही नहीं होता अंदर से क्या निकलेगा। अच्छा भी निकल आता है और बार दफा चंद एक फ्रूट सही निकले, बाकी सारे गले निकम्मे निकल आए। लोगों ने कहा यार ये ठीक है, यहां से हम जो लेना चाहेंगे वही मिलेगा, रेट मुनासिब, गुफ्तगू बड़ी प्यारी, अखलाक बड़ा अच्छा। भाई चीज आपके सामने, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला ही नहीं। देखते ही देखते सारा सामान फरोख्त हो गया। बाकी ताजर देखते ही रह गए, आपने सारा सामान फरोख्त कर दिया। बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वापस लौटे हैं। और आपकी हदीस भी है, यह हदीस
तो आपने नबूवत के बाद बयान की ना, अभी तो जवानी में आपसे अल्लाह ताला वो काम करवा रहे हैं। आपने फरमाया है मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की, धोखा किया, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और आपने ये भी फरमाया अस्सादिकुल अमीन, अत्ताजिरु सादिकुल अमीन, सच बोलने वाला ईमानदार ताजर, मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, ये नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और सालिहीन के साथ हो। सच बोलने वाला ताजर, ईमानदारी के साथ सौदा फरोख्त करने वाला। आज क्या है? धोखा है, फ्रॉड है। कितने भाई यहां मेरे सामने हमारी मजलिस में बैठे हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, ये धोखा और फ्रॉड करने वाला अपने साथ करता है, किसी के साथ नहीं करता। मशहूर है 100 दिन चोर दा ते 1 दिन साथ दा। फिर वो पकड़ा जाता है, उसके धोखे, उसकी चोरियां, उसकी बदयानतियां सामने आ जाती हैं, दुनिया में जलीलो खार हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, जब वापस आए तो मैसरा ने आपको आकर अपनी मालिका को, हजरत खदीजा को आकर बताया, कमाल है जी, मैं जिनको आपने मेरे साथ भेजा है, क्या बात है, इतना शीरीन अखलाक, इतना बुलंद पाया किरदार, इतना मौसूम अंदाज़े फिक्र, इतनी रासत गोई, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी कायनात में कभी किसी की मैंने नहीं देखी। और जब आकर माल के अंदर जो अल्लाह ने फायदा और प्रॉफिट दिया वो बताया तो खदीजा हैरान हो गई आपकी ये सारी बातें सुनकर। जो कमीशन बनता था वो पूरा प्रॉफिट में से आपको दिया। पहले आप उजरत पे, मजदूरी पे लोगों की बकरियां चराते थे, आप अल्लाह ताला ने माल अता कर दिया। एक ही कारोबार में बड़ा फायदा अल्लाह ताला ने अता किया। ऊंट आ गया आपके पास। पहले बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जगीरदार, बड़े बड़े सरदार खदीजा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगाम भेज रहे थे शादी के, सबके पैगाम ठुकरा दिए, मैंने नहीं शादी करनी। अब खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा के हाथ पैगाम भेजा खुद आपको कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आपने अपने बुजुर्गों से मशवरा किया तो सारे बुजुर्गों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आपकी शादी हो गई। और आपने जब शादी हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 20 ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक महर में दिए हैं। 20 ऊंट इतने जी शरी बंद हो, शरी कितना जी 32 रुपये, वो पता ही नहीं कितने लोग कितने हैं। तो मोहतरम भाइयों, ये हक महर तो इस्लाम से पहले भी हैसियत के मुताबिक अदा होता था। इस्लाम ने उसको, इस्लाम के अंदर भी यही रखा, अदल मूसी अदरहु अदल मुक्तिरी अदरहु। अमीर अपनी हैसियत के मुताबिक, गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक हक महर बन। मैं हर निकाह के ऊपर समझाता हूं, ये बात समझ में आ भी जाती है, अक्सर की समझ में आ जाती है कि जो चीज बनाई होती है ना बच्ची के लिए, वो तकरीबन बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक बनाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये हैसियत के मुताबिक भी हो जाएगी। बनाई तुमने बच्ची के पास है, रहनी उसके पास है, तुम्हारा हक महर भी अदा हो जाएगा। उसके बाद दोनों मियां बीवी अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो और जायद पैसे देने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। कल ही एक मैं निकाह पढ़ाया,
तो उनको मैंने बात समझाई। एक बंदे की तो समझ में ना आई, तो जब उसने दूसरे से मशवरा किया उसने कहा बात ठीक है। उन्होंने फिर वो जेवर जो था ना वो हक महर के अंदर लिखवाया। तो मेरे भाइयों कोशिश किया करो, ये 1000, 2000, 5000 ये हक महर नहीं है, ये ज्यादती है बच्ची के साथ, सरासर ज्यादती है। हैसियत के मुताबिक अगर किसी की 5000, 2000, 1000 हैसियत नहीं है तो ये बच्चे के साथ ज्यादती। आपने खजाने भी बांधे, आपने ऊंट भी बांधे, जिसके पास कुछ नहीं कहा अंगूठी ले आओ, कहा जी अंगूठी भी नहीं मिली। कहा तुझे कोई याद है कुरान मजीद? मुझे फलां सूरतें याद हैं। आपने कहा इसी बात में मैं तेरा निकाह कर रहा हूं, ये सूरतें तूने अपनी बीवी को हक महर के अंदर याद करवानी। ये भी निकाह किया आपने। तो खैर आपकी शादी हो गई, तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने अपना सारा सामान जो था, माल जो था, वो आपकी स्कूल, आपने फिर तिजारत भी की है और उस माल को गुराबा में, यतीमों में, मस्कीनों में, मकरूजों में, जरूरतमंदों के अंदर माल तकसीम भी किया है। 25 साल की उम्र है आपकी, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल की है। यहां जो कहते हैं ना वो लड़की वड्डी है जी, ऐसी नहीं शादी करनी, ये भी कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आयशा से जब शादी हुई तो आप 40 साल के थे और वो 9 साल की थी। यहां शादी हुई, आप 25 साल के हैं और बीवी 40 साल की है। तो इसलिए भाइयों ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक क्या बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, जब रिश्तेदारी कायम की जाती है तो 4 चीजें देखी जाती हैं। खूबसूरती देखी जाती है, माल देखा जाता है, बराबरी देखी जाती है, दीन देखा जाता है। फर्ज फरबिदा के दीन, मेरी उम्मत के लोगों तुमने सिर्फ दीन देखना है, सिर्फ दीन देखना है। बाकी मिल जाए फातिहा, नहीं तो मुकद्दर में होगा तो मिल जाएगा। हम बाकी तीनों चीजें देखते, अगर नहीं देखते तो दीन नहीं देखते, जिस वजह से फिर परेशानियां आती। तो भाइयों इसलिए ये चीज अपने ज़हन में रखो, हमने दीन देखना है। मैंने ऐसी बच्ची से शादी करनी है जो नमाजी हो, दीनदार हो, समझदार हो, बापर्दा हो, खानदान अच्छा नमाजी, दीनदार तौहीद वाला हो। बच्ची की डिमांड ये हो कि मैंने ऐसे बच्चे से शादी करनी है, ऐसे लड़के से शादी करनी है जो नमाजी हो, दीनदार हो, तौहीद वाला हो। ये डिमांड होनी चाहिए। हमारी तो डिमांड ही और है। तो मेरे भाइयों इस वजह से ये फितने हैं। तो खैर मोहतरम भाइयों, आपने ये जवानी की जिंदगी है और अल्लाह ताला ने फिर अम्मी खदीजा से सारी औलाद आपको अम्मी खदीजा से अता फरमाई है। एक बेटा इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मारिया किबतिया एक लौंडी थी जो हबशा मुल्क के बादशाह नजाशी ने आपको तोहफतन दी थी, उसमें से एक बेटा पैदा हुआ। बाकी सारी औलाद अम्मी खदीजा से पैदा हुई। 9 बीवियां थी आपकी, बाकियों में से औलाद नहीं हुई। सबसे पहले बेटा कासिम पैदा हुआ, उसी से आपकी कुनियत अबुल कासिम है। फिर बेटी ज़ैनब पैदा हुई, फिर बेटी रुकैया पैदा हुई, फिर बेटी उम्मे कलसूम पैदा हुई, फिर बेटी फातिमा पैदा हुई, फिर बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। अब्दुल्ला का लक़ब है तैयब और ताहर। तैयब और ताहर जो है वो अब्दुल्ला बेटे का लक़ब है। 3 बेटे और 4 बेटियां। बेटे आपकी जिंदगी में दुनिया से चले गए, फौत हो गए। बेटियां हयात रहीं। चारों बेटियों ने नबूवत का जमाना पाया, इस्लाम कबूल किया, हिजरत भी की। 3 बेटियां आपकी जिंदगी में फौत हो गई और चौथी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फौत होने के 6 माह बाद दुनिया से तशरीफ ले।
ईमान कहने वाले वो आपकी 3 बेटियों को ही नहीं मानते, वो एक ही बेटी को मानते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि बेटियों का इनकार करेंगे तो फिर ये नहीं मानना पड़ेगा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आपकी 2 बेटियां थीं। जब वो फौत हुई तो आका जी फरमाने लगे मेरी 40 बेटियां भी होती, ए उस्मान तूने मेरा इतना कलेजा ठंडा किया है, यके बाद दीगरे वो सारी बेटियां मैं तेरे निकाह में देता रहता। और जिसने अल्लाह के सोने पैगंबर का दिल इतना ठंडा किया हो, आज तू उसके ईमान में शक करता है? तेरे से बड़ा बेईमान दुनिया के अंदर कोई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अब ये आपकी शादी हुई, शादी के अंदर फिर आप तिजारत भी की, आपने लोगों की खिदमत भी की, माल अल्लाह के रास्ते के अंदर तकसीम भी किया, साथ आपकी ये औलाद भी, औलाद की तरबियत भी की, औलाद की परवरिश भी की। 35 साल की उम्र हो गई। यहां एक वाकया पेश आया है। वो वाकया ये है कि बैतुल्लाह की दीवारें बोसीदा हो गई, सैलाब आया, उसके अंदर तड़ेरें आ गई, करीब था कि वो गिर जाता। जो बैतुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था उसकी 4 दीवारें थी, छत नहीं थी, उसकी छत नहीं थी। दीवारें बनाई हैं चारों, लेकिन उसकी छत नहीं थी। वो दीवारें फट गई। तो सारे लोगों ने, सरदारों ने ये मशवरा किया कि नया तामीर किया जाए। ठीक है जी। नई तामीर के लिए कहा कि सारे अपना अपना हिस्सा डालो, लेकिन हलाल कमाई देनी, हलाल कमाई। अल्लाह ताला का भी फरमान यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह ताला पाक है और पाक और हलाल माल ही कबूल करता है। देने वाला जैसा मर्जी दे दे, लेकिन उसमें से जो हलाल होगा कबूल वही होगा अल्लाह के हां, उसके अलावा कबूल नहीं होगा, उसके अलावा अजर नहीं मिलेगा। आधी खजूर सही अखलास के साथ हलाल की दे दी, जन्नत का सौदा कर लिया बंदे ने, जहन्नम से आजादी मिल गई। हराम का माल जितना मर्जी देता रहे कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को हो सकता है लोगों की नालियां बन जाए, रफाया अम्मा के काम हो जाए, लेकिन इस देने वाले को फायदा नहीं होगा अगर वो हराम की कमाई है। हलाल की कमाई जो इकट्ठी हुई ना, तो उससे पूरा बैतुल्लाह की तमीर नहीं हो रही थी। कहा चलो जितनी होती है उतनी कर लो। कुछ हिस्सा छोड़ दिया जो अभी भी छोड़ा हुआ है, वहां हतीम है उसको कहा जाता, उस छोटी छोटी यहां तक आती है दीवार, वो की हुई है। आपने फरमाया कि जिस बंदे का ये दिल चाहता है कि मैं बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ लूं, हतीम में पढ़ ले, हतीम बैतुल्लाह की जगह है, वो यूं समझे कि मैं बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ रहा हूं। तो जब उसकी तामीर के वक्त हजरे अस्वद को नस्ब करने की बारी आई तो सारे कबीले कहने लगे ये सादत मैं हासिल करूंगा। दूसरा कहता मैं करूंगा। तू क्यों करेगा? तीसरा कहता क्यों, तुम क्यों करोगे? मैं करूंगा। ये बहस 5 दिन होती रही, 5 दिन। फिर 5वें दिन तलवारें निकल आई कि अब जो हाथ लगाएगा ना मैं उसका हाथ ही काट दूंगा। करीब था कि जंग शुरू होती। अबू उमैया मखजूमी एक बुजुर्ग था, उसने कहा भाई बात सुनो, जंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, मैं एक फैसला करता हूं अगर तुम्हें मंजूर हो। रात हो गई है, सारे यहां पड़ाव डालो, सारे कबीले अमन से बैठ जाओ, सुबह
सुबह के वक्त सबसे पहले जो भी मस्जिद हराम में बैतुल्लाह में यहां दाखिल होगा ना, उससे हम फैसला करवा लें। कहा ठीक है, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे। जब आपको देखा तो सबने कहा हाज़ल अमीन रज़ीना, और ये तो ईमानदार है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, हम राजी हैं इसके ऊपर, हम राजी, ये जो फैसला कर दे ठीक है। आपने कहा चादर थी आपके पास, आपने बिछा दी। वो हजरे अस्वद उठाकर खुद चादर में रख दिया अपने हाथों से। सारे कबीलों के सरदारों को कहा कि आगे तशरीफ ले आए। ये सारे चादर को इर्द-गिर्द से पकड़े, सबने पकड़ लिया, कहा यहां करीब ले आए। जब करीब ले आए तो आपने उठाकर वहां नस्ब कर दिया। बहुत बड़ी जंग और बहुत बड़ी लड़ाई, सब जनाब खुश हो गए, सबने कहा जी हमने नस्ब किया, हमने नस्ब किया। और अब जो नस्ब हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से नस्ब हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वाक़ियात हैं। और आप मुसलसल 35 साल की उम्र है, मुसलसल आप गौर व फौज में रहते हैं, तफक्कुर में रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो लोग खुराफात कर रहे हैं उससे बड़े ही परेशान हो जाते हैं। और मेरे भाई, इस तरह से जो अच्छे काम कोई करता है उससे आपको खुशी होती है, मुसरत होती है। लेकिन जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, लात मनात उज़ा की जब कोई कसम उठाता आपको बड़ा गुस्सा आता उसके ऊपर, बड़े आप परेशान होते। आपने इस तक बचपन से लेकर 35 साल की उम्र हो गई, आम शराब पीते थे लोग, हर घर के अंदर शराब होती थी। इस्लाम ने भी इब्तिदा के अंदर इसको ऐसे मना नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप इसको मना किया है। और जिस दिन इसकी हुर्मत आई है, मदीना और मक्का के बाजारों के अंदर शराब आ गया था, शराब का। लेकिन बचपन से लेकर 35 साल की उम्र हो गई, आपने शराब की तरफ देखा नहीं, मुंह नहीं लगाया शराब। ये अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, क्योंकि ये तो खुराक थी घर की, हर घर की खुराक थी। और मेरे भाइयों, आस्थानों का ज़बीहा कभी नहीं खाया। आस्थानों पर, दरबारों पर, मज़ारों पर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जानवर ज़िबा किए जाते हैं, कभी नहीं खाया आपने। और बुतों के लिए मनाए जाने वाले जो त्योहार थे, मेले थे, ठेले थे, उर्स थे, कभी आप उसमें आपने हिस्सा नहीं लिया। और मेरे भाइयों, मबूदा ने बातला से सख्त नफरत थी। और ये सारी हिफाजत अल्लाह की तरफ से हो रही थी, अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अहले जाहिलियत जो भी काम करते थे, जितने भी उनके काम थे, कभी मेरे जहन में नहीं आया था। एक दिन मेरे जहन में आया, एक बात मेरी पूरी जिंदगी में। यहां वाकया एक बयान किया जाता है कि आप जब बकरियां चराने जाते थे तो एक दिन बारी होती थी और उसे कहा जाता घर से खाना लेकर आओ और साथ देखना है प्रोग्राम कौन सा है। मैंने आज ही रही तो मखतूम में ये पढ़ा है। वो वाकया ऐसे है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जिंदगी में एक दफा ही मुझे ये ख्याल आया और मैंने कहा, रात का वक्त था और हवेलियां और जो बकरियां भेड़ों के वाड़े होते थे वो बाहर होते थे थोड़ा में। आज भी हवेलियां बाहर साथियों ने बनाई हुई हैं, ये हमारे हाफिज रजवान साहब बैठे, इनकी भी हवेली बाहर है, तो बाहर बनाई होती थी। तो रात को मैंने जो मेरे साथ साथी बकरियां चराता था ना, मैंने उसको कहा कि आज बकरियों की निगरानी तूने करनी है और मैंने आज प्रोग्राम देख के आया। मक्के के जब मैं पहले ही घर में अभी पहुंचा हूं, पहले घर, तो बाजे की आवाज आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये बाजे की आवाज, उन्होंने कहा कि फलां फलां की आज उनकी सुबह शादी है, ये आज
यानी कि मैं इसको, वहां लफ्ज मेहंदी का नहीं है, यानी कि शादी से एक दिन पहले क्या होता है, मेहंदी होती है ना। तो ये उनका प्रोग्राम हो रहा है और वो बाजा बजा रहे हैं और वहां गवैये लगे हुए। मेरे भाइयों, ये जमाना जाहलियत की भी रस्म है, हिंदुओं की, यहूदियों की, ईसाइयों की बहुत कबीर रस्म है ये मेहंदी की रस्म। आज हमारी शादी नहीं सकती इसके बगैर। आज एक भाई का वलीमा है, मेरा ख्याल इसलिए वो जुमा पढ़ने के लिए नहीं आया, मसरूफ होगा। तो कल उसकी शादी थी और परसों उसका जो ये दिन था ना, उसने अल्हम्दुलिल्लाह दरसे कुरान रखा। 2 आलमों की तकरीर हुई, लोगों ने उससे फायदा हासिल किया, साथियों ने जो थे। तो मेरे भाइयों, आप ये अपनी अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, अल्लाह के कुरान से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इस रस्म का अपने ज़हन से निकाल दें बिल्कुल। जिन भाइयों की शादियां नहीं हुई वो कसम उठा ले, लाख मेरे दोस्त कहें ये हिंदुओं की रस्म मैं नहीं करूंगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जिसने जिस कौम से मैच किया अपना कोई भी काम, कल क़यामत को उसी कौम से खड़ा किया जाएगा। हिंदुओं के साथ खड़े होंगे हम, यहूदियों के साथ, उनके साथ खड़े होना है। और जिनकी मेरे भाइयों हो चुकी है वो ये काम कर बैठे हैं, अल्लाह से माफी मांग लें, सच्चे दिल से रो कर अल्लाह से माफी मांग लें, या अल्लाह हमसे गलती होगी, मैं माफ कर। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, तो आप फरमाते हैं कि मैं अभी मेरे कान में बात वो बड़ी बाजे की आवाज, तो मुझे वहां नींद आ गई, सारी रात सोया रहा, यहां तक कि सूरज निकल आया और फिर मुझे किसी ने उठाया। तो ये एक ही वाकया है जो मेरे दिल में थोड़ा सा ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी सुनता हूं क्या करते हैं। तो अल्लाह ने मुझे उससे महफूज रखा कि पूरी जिंदगी आपने किसी गैर शरीक काम में हिस्सा नहीं लिया। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मेरे भाइयों जवानी की, फिर इसी तरह आपके ये 5 साल जो है ना इसी परेशानी के अंदर गुजरे। फिर तो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान होने लगे लोगों के इन धंधों से, इन गैर शरई कामों से, इन मेरे भाइयों बुतों की पूजा से और शराब नोशी और इस तरह के कामों से इतना आप बददिल हो गए। घर से खाने पीने का सामान लेकर आप चले जाते मक्का से दूर, 3 मील दूर, ऊंची एक पहाड़ी के ऊपर गारे हराम में आप चले जाते, वहां जाकर आप बिल्कुल दुनिया से लाग थलाग होकर वहां बैठे रहते, अल्लाह की याद में। पता नहीं था इबादत कैसे करूं, अल्लाह का तसव्वुर तो था, बैतुल्लाह का तवाफ भी लोग करते थे, अल्लाह का तसव्वुर था, बैतुल्लाह को अल्लाह का ही घर कहते थे, लेकिन बिगड़ चुका था सारा निजाम, कोई सही ना इबादत थी, ना अल्लाह ताला की पूजा हो रही थी। तो फिर मेरे भाइयों, अब वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हरा का वाकया आप खुद बयान करते हैं, जो सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो आइंदा इंशाअल्लाह खुतबा हमारा वहां से शुरू होगा। तो मेरे भाइयों, ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी। बचपन भी आपने सुना, और ये जवानी है खिदमत खलक के काम करने, रिफाए आमा के काम करने, वालिदैन की खिदमत करनी है, लोगों के अंदर कमा के मजदूरी करके भी लोगों के अंदर मेरे भाइयों जो है उनकी खिदमत करनी है, तकसीम करना है, और मेरे भाइयों मजलूमों की मदद करनी है, जालिमों का हाथ रोकना है। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की जिंदगी, जो हमारे लिए मशअल राह है, कानून जिंदगी है, ज़ाब्ता हयात है, राह अमल है, उसवा हसना है। अल्लाह ताला हमें भी आपकी इस प्यारी प्यारी सीरत पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।